आज हम देखने जा रहे हैं बायोलॉजी क्लास 9 का प्रैक्टिकल, किस तरह से हम इसको प्रिपेयर करते हैं और हर एक को एक्सप्लेन करने के बाद मैं उसकी परफॉर्मेंस भी आपको बताऊंगी। ये हमारे पास क्लास 9 का जो है प्रैक्टिकल है। ये लास्ट ईयर हमारे पास न्यू आया है कलर्ड फॉर्म में। हम देखते हैं। ये भी मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ इंडेक्स को किस तरह से मेंटेन किया जाता है। जस्ट लाइक जो भी एक्टिविटी आपको करवाई जाएगी, फर्स्ट प्रैक्टिकल जस्ट लाइक आपको करवाया तो उसका पूरा ऑब्जेक्ट आप ऐसे लिख देंगे, ठीक। और जिस दिन करवाएंगे उस दिन आप डेट डालेंगे। बाकी सीरियल नंबर 1 है क्योंकि पहला होगा तो 1 डालेंगे, सेकंड करवाएंगे तो दूसरा, ठीक है। इसके अलावा हम पेज नंबरिंग पहले कर लेते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास ये जहाँ पर हम काम करते हैं, ये यहाँ पर हमने काम किया और इधर हमने काम किया ब्लैंक पेज को छोड़ के। तो आप छोटी सी यहाँ पर नंबरिंग कर लें, 1 2 3, जिस तरह ये हुई हुई है 6, ठीक है। इस तरह ये 5 हुई हुई है। तो नंबरिंग से आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है और हमने ये हमारा कितने पेजेस पर आया है। तो फर्स्ट इनका प्रैक्टिकल इस बच्ची का 1 से लेकर 8 पेजेस तक है, तो 1 to 8 लिखेंगे। बाकी अब जो दूसरा स्टार्ट होगा सेकंड, तो जाहिर सी बात है वो आगे वाले पेज से स्टार्ट होगा, तो वो 9 to अब ये 12 पेजेस तक आया, ठीक है। फिर उसके बाद 12 के बाद 13 से स्टार्ट हुआ तीसरा और वो 16 तक आया, ठीक। तो इस तरह से हमने मेंटेन करना होता है। पेज नंबर के बाद हर टीचर जो भी प्रैक्टिकल करवाता है इनिशियल के अंदर वो अपना उस दिन सिग्नेचर करता है, ठीक है। जस्ट लाइक पहला प्रैक्टिकल उसने परफॉर्म करवाया, उसने उस दिन सिग्नेचर कर दिया जब बच्चे ने चेकिंग करवाई और उसका ओके था। बाकी ये रिमार्क्स आपको टीचर आपकी जो आपने अच्छा लिखा है, डायग्राम अच्छी बनाई है, ठीक है, उसकी बेस पर आपको रिमार्क्स मिलते हैं। ये रिमार्क्स हम ओवरऑल भी देते हैं या हम इंडिविजुअली हर एक प्रैक्टिकल भी दे सकते हैं, लेकिन ओवरऑल हम इस तरह से देते हैं कि जब पूरा सेशन आपका कंप्लीट हो जाता है, आपके सारे अप्रॉक्सीमेटली 10 प्रैक्टिकल्स हो जाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि जब सर्टिफाई करते हैं तो हम ओवरऑल रिमार्क्स देते हैं कि गुड है, एक्सीलेंट है, सुपर्ब है, वेल डन, जो भी है, ठीक है। ओवरऑल हम इसको रिमार्क्स देते हैं। बाकी ये सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी। यहाँ पर आप अपना क्लास का अगर रोल नंबर है वो लिख लें। सीट नंबर तो आपको जब आप एग्ज़ाम देते हैं तभी इशू हो रही होती है स्लिप, तो उसमें होता है। फ़िलहाल ये छोड़ देते हैं हम। देन सर्टिफाइड दैट, अब अगर कोई बॉय है तो वो मिस्टर पे अपना नाम लिखेगा, मिस्टर लिख के मिस को काट के, ठीक है। और अगर कोई गर्ल है तो वो मिस को लिखेगी और मिस्टर को काट देगी, ठीक है। इसी तरह से डॉटर ऑफ या सन ऑफ लिख कर फिर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ हमने लिखना होता है हैदराबाद। सेम एज इट इज़ इधर भी हमने लिखना होता है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैदराबाद, ठीक है। ड्यूरिंग द सेशन, अब ये पूरा लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इस कॉलम के अंदर आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है, या आप यहाँ लिखते हैं या आप यहाँ लिख दें, ठीक है। या एक जगह आप शॉर्ट एब्रीवेटेड लिख दें और एक जगह आप फुल फॉर्म में लिख दें, ठीक। और जब टीचर आपका बायोलॉजी डिपार्ट का जो इंचार्ज होगा, ठीक है, जब वो सर्टिफाई करेगा, आपका टीचर प्लस आपका जो इंचार्ज है, ठीक है, डिपार्टमेंट का, वो उसको सर्टिफाई करके इसकी स्टैम्प भी लगा सकते हैं और फिर यहाँ पर वो सिग्नेचर और डेट डाल देगा, ठीक है। अब हम मूव करते हैं। पहला आपका कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, ठीक है, कि हर स्टूडेंट को जो है ये बायोलॉजी की जो एक्टिविटी करते हैं लैब के अंदर, ठीक है, उनके पास प्रैक्टिकल जर्नल होना चाहिए, डाइसेक्शन बॉक्स होना चाहिए, ज्योमेट्री होनी चाहिए, ठीक है, बॉक्स, वॉच ग्लास है, हैंड लेंस है, कवर स्लिप, ग्लास लाइट, लीड पेंसिल एंड शार्पनर, ठीक है, रेज़र हो, क्लीन कॉटन क्लॉथ हो, ठीक है, ये तमाम तर चीज़ें हैं। और स्टूडेंट को जो है वो लैब के अंदर बहुत सीरियस और अलर्ट होना चाहिए, ठीक है। रीड योर टेक्स्ट बुक, अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़े एंड कंसर्न प्रैक्टिकल एक्टिविटी, या जो भी प्रैक्टिकल एक्टिविटी जिस दिन करवाई जाए उसको वो उस दिन पढ़े, ठीक है, फ्रॉम योर प्रैक्टिकल, अपने प्रैक्टिकल जर्नल से, ठीक है। बिफोर गोइंग टू लेबोरेटरी, यानी लैब में आने से पहले आप पहले से ही पढ़ के आएँ। जैसे लाइक टीचर ने बताया कि नेक्स्ट वीक या इस दिन हमने फर्स्ट प्रैक्टिकल करना है, तो आप एटलीस्ट उसको पहले से पढ़ के जाओ, ठीक है, ताकि कुछ नो हाउ आपको उससे रिलेट हो। तो रही परफॉर्मेंस की बात, तो उस वक्त टीचर आपको या लैब असिस्टेंट जो होते हैं वो आपको करवा देंगे, ठीक है। देन कीप योर प्रैक्टिकल टेबल नीट एंड क्लीन, आप अपनी टेबल को साफ़ करें, ठीक है। उसके बाद अपना प्रैक्टिकल उस पर रख दें। पुट ओनली दोज नेसेसरी थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रैक्टिकल एंड आर रिटन इन जर्नल, ठीक है। सिर्फ वो नेसेसरी चीज़ें आपने लेनी है जो कि प्रैक्टिकल के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, और जो प्रैक्टिकल एंड आर रिटन इन जर्नल, और फिर उन्हीं को ही सिर्फ आपने लिखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं डिस्क्रिप्शन में, आप जस्ट उतना लिखें हैं अकॉर्डिंग, मतलब टू द पॉइंट लिखें बस, जितनी रिक्वायरमेंट हो। देन 4th पॉइंट में क्या है, डू नॉट बी हैस्टी,
ठीक है। इन परफॉर्मेंस योर प्रैक्टिकल फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर टीचर। आपने हैस्टी नहीं होना जब आप परफॉर्म करें प्रैक्टिकल को, और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाना है जो आपको टीचर गाइड करेगी, ठीक है। अगर आप कोई भी डिफ़िकल्टी, मुश्किल कोई भी आपको आती है, आप फील करते हैं, ठीक है, तो अपनी टीचर से कंसल्ट करें। इसके अलावा शो द ऑब्जर्वेशन यू मेड टू योर टीचर, ठीक है। ऑब्जर्वेशन यानी आपने ये अपनी टीचर को शो करवाना है कि वाकई आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। रिकॉर्ड इट इन योर जर्नल एंड गेट इट साइन, ठीक है, अपने जर्नल में लिखें और साइन करें। देन इक्विपमेंट ऑफ द लेबोरेटरी मस्ट बी यूज़ वेरी केयरफुली, ठीक है। जो भी इक्विपमेंट, जो भी अपरेटस आप अगर लैब में अगर यूज़ करें तो उसको बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद द गाइडेंस ऑफ टीचर, टीचर की ही गाइडेंस की मौजूदगी में। आस्क द इंचार्ज ऑफ द लेबोरेटरी इफ़ समथिंग इज़ नाउ वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है। अपने जो लैब का इंचार्ज है आप उससे बात करें अगर कोई भी चीज़ प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही, ठीक है। ड्राइंग ऑफ डायग्राम, किस तरह से आपने डायग्राम को ड्रॉ करना है, ठीक है। गुड क्वालिटी की ड्राइंग पेंसिल, जो भी ड्रॉ जिससे आप करते हैं या स्केच करते हैं, ठीक है, पेंसिल अच्छी होनी चाहिए। इरेज़र आप यूज़ करें, ठीक है, लाइटली और लेस एज पॉसिबल, यानी ऐसा आप बनाएं कि बहुत ज़्यादा गड़ा गड़ा के ना लिखें कि पेज भी वो ख़राब होता है, फिर बच्चे क्या करते हैं उसको फाड़ देते हैं मिटा मिटा के, ठीक है। तो आप लाइट पहले स्केच करें, फिर उसको थोड़ा डार्क करें इरेज़र, क्योंकि फिर आप कम मिटाएंगे। लीव इनफ स्पेस अराउंड द डायग्राम फॉर प्रॉपर लेबलिंग, ठीक है। आपने स्पेस छोड़ना है कि आप प्रॉपर जो है वो लेबलिंग कर सकें। ऐसा होता है हम मिक्सअप कर देते हैं, एक लिखा दूसरा इधर, तो वो मिक्स हो गया। लेबलिंग के लिए भी आपने जगह छोड़नी है, तो प्रॉपर आपने डीलिंग करनी है अपनी डायग्राम के साथ कि कैसे आपने किस एंगल से और कितनी बनानी, कितनी रखनी है। देन डायग्राम मस्ट बी प्रोपोर्शनेट, ठीक है, प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, प्रॉपर्ली कम्प्लीटली लेबल्ड होनी चाहिए, उस पर नाम लिखा होना चाहिए नीचे, ठीक है। आपने जिस लाइक एक लाइन की, ठीक है, इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये है, अब ये है, आपने यहाँ ऐसे लाइन की और यहाँ नाम लिख दिया, ठीक है, इस तरह से आपको करना है। देन लीव प्रॉपर मार्जिन एंड डू मेंशन द डेट ऑन विच प्रैक्टिकल वॉज परफॉर्म, ठीक है। आपने मार्जिन भी करनी है और उसके अलावा मेंशन कर देना भाई प्रैक्टिकल किस दिन परफॉर्म हुआ था, ठीक। अब आ जाते हैं हम डाइसेक्टिंग बॉक्स पर, ठीक है। डाइसेक्टिंग बॉक्स, इसके बारे में अभी बताती हूँ। अच्छा, डाइसेक्टिंग बॉक्स आपके लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपको बायोलॉजी के हवाले से एनिमल्स या प्लांट का कोई भी डाइसेक्शन करना है, वो परफॉर्म करना है, तो आपके पास डाइसेक्टिंग बॉक्स होना ज़रूरी है, ठीक है। अब ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम डाइसेक्टिंग बॉक्स के अंदर देखते हैं, ठीक है। तो अब हम इन इंस्ट्रूमेंट और डाइसेक्टिंग बॉक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम डाइसेक्टिंग बॉक्स और डाइसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानने जा रहे हैं इस वीडियो में। सो डाइसेक्टिंग बॉक्स बेसिकली ये बायोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए होता है, और क्योंकि वो लैब में प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं, जस्ट लाइक फ्रॉग का डाइसेक्शन वगैरह करते हैं, सो उनके लिए ये लैब का रूल है कि उनके पास डाइसेक्शन बॉक्स होना ज़रूरी है। और जब उनके पास डाइसेक्शन बॉक्स होगा तो उन्हें हर एक इंस्ट्रूमेंट का पता होना चाहिए कि हम वो किस पर्पज़ के लिए और हम उसे क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये वो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसके अंदर हम डाइसेक्शन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है, इन इंस्ट्रूमेंट की मदद से। और इसके अलावा इसका पर्पज़ यही होता है कि लेबोरेटरी के अंदर डाइसेक्टिंग बॉक्स एक स्पेशल बॉक्स है जिसके अंदर हम इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं बायोलॉजी प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए लैब के अंदर। इस इंस्ट्रूमेंट को आप किसी और पर्पज़ के लिए, यानी डाइसेक्शन के अलावा किसी और पर्पज़ के लिए आप यूज़ ना करें, या लेबोरेटरी वर्क। और इसके अलावा जब आप इन इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करें तो क्लीनली आप इसको वॉश करें, वरना क्या स्मेल उसके अंदर हो जाती है। अगर आपने डाइसेक्शन किया और ऐसे ही इसको कवर करके रख दिया बंद करके, तो उसमें ये स्मेली भी हो जाएगा और अनहाइजेनिक भी हो जाएगा। तो हमें इसे वॉश करके और साफ़ करके इसे रखना होता है, ठीक है। अब हम ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते हैं, इनका नाम क्या है और इनका फंक्शन क्या है। इन अ डाइसेक्टिंग बॉक्स, अब ये सारे हमारे वो इंस्ट्रूमेंट हैं जो हम डाइसेक्शन बॉक्स के अंदर यूज़ करते हैं और प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका स्कैल्पल। स्कैल्पल क्या है, बेसिकली ये दो आपको स्कैल्पल नज़र आ रही हैं, ये डिफरेंट साइज़ की होती हैं और ये ब्लेड हम अलग से इसमें लगाते हैं। स्कैल्पल की डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। द डाइसेक्टिंग बॉक्स कंटेन 2 स्कैल्पल्स
स्कॉल्पल्स 1 लार्ज एंड 1 स्मॉल, ठीक है। डायसेक्शन बॉक्स के अंदर 2 किस्म की स्कॉल्पल्स होती हैं, एक बड़ी और एक छोटी होती है। दे आर यूज टू सेपरेट स्किन मसल्स, और इनको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये मसल्स जो होते हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के, जैसे लाइक हम फ्रॉग का अगर डायसेक्शन कर रहे हैं तो उसके जो स्किन मसल्स है उसको सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इस ब्लेड की मदद से हम उसको कट करते हैं, ठीक है, टू कट मसल्स, ताकि हम मसल्स को कट कर सकें। और इसके अलावा उसकी कार्टिलेज या जो स्मॉल बोन होती हैं, छोटी छोटी जो हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, उसकी सॉफ्ट बोन कार्टिलेज होगी, उसको हम काट सकते हैं या हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। कीप देम शार्प एंड यूज़ देम विथ केयर, ठीक है, उनको वो क्योंकि एक किस्म का ब्लेड है तो वो शार्पनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो आप इनको बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ यूज़ करें। सेकंड हमारा है फॉर्सेप्स। सो दीज आर द फॉर्सेप्स का क्या है कि द बॉक्स कंटेन 2 फॉर्सेप्स ऑफ साइज, डिफरेंट साइज़, यानी डायसेक्शन बॉक्स के अंदर 2 डिफरेंट किस्म्स की फॉर्सेप होती हैं, ठीक है। और समटाइम ट्यूज़र भी इस तरह की होती है, लेकिन थोड़ी सी इसकी एजेस यहाँ से चेंज होती है, ठीक है, और कुछ सेम भी होती हैं। सो दे यूज़ टू होल्ड स्किन, ये किस लिए यूज़ होती हैं हम, क्योंकि इसकी मदद से स्किन को जो है वो इस तरह पकड़ के रखते हैं, ठीक है, ग्रिप करते हैं। सो होल्डिंग पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब हम होल्ड क्या कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, हम स्किन को, उसके मसल्स को, उसकी टिश्यू को, ठीक है, और इसके अलावा जो ब्लड की जो वेसल जा रही होती है उनको भी हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, या कुछ मेम्ब्रेन्स हो गई या नर्व्स हो गई, ठीक है, उनको सेपरेट करने के लिए हम ये फॉर्सेप यूज़ करते हैं। अब हम मूव करते हैं थर्ड पर। तो थर्ड के अंदर आपकी आ जाती हैं सीजर्स। वैसे डिफरेंट किस्म के सीजर्स होती हैं जो कि लेबॉर्ट्री पर्पस के अंदर जो है वो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज़ होती हैं। इसके अलावा सर्जिकल भी हमारे पास होती हैं, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास ये हैं। सो सीजर्स, द बॉक्स कंटेन 2 सीजर्स। डायसेक्शन बॉक्स में हमारे पास 2 किस्म की सीजर्स आपको मिलेंगी, एक लार्ज होती है और एक स्मॉल, एक बड़ी और एक छोटी, ठीक है। लार्ज सीजर्स उसको क्यों यूज़ करते हैं हम, टू कट थिक टिश्यू, जो जितने भी थिक होते हैं, ठीक है, मोटे जो होते हैं टिश्यूज़, उनको कार्टिलेज हो गई या कोई स्मॉल, ठीक है, छोटी छोटी स्मॉल कार्टिलेज या टिश्यूज़ हो गए, उनको सेपरेट करने के लिए या कट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज़ टू कट द मेम्ब्रेन, इसके अलावा मेम्ब्रेन को कट कर सकते हैं या टेंडन्स होते हैं उनको कट कर सकते हैं, ठीक है। द सीजर मस्ट बी यूज टू कट टिश्यू ओनली, इनकी मदद से सिर्फ आप टिश्यू को ही कट कर सकते हैं। डू नॉट यूज़ देम टू कट अदर थिंग्स, ठीक है, इनके अलावा यानी टिश्यू के अलावा आप कुछ और इससे कट ना करें। देन आ जाते हैं रिट्रैक्टर्स, ठीक है। रिट्रैक्टर्स क्या है, ये इस तरह से होते हैं, ठीक है, ये रॉड लाइक है, ये इस शेप आपको जो नज़र आ रही है, ठीक है, रॉड लाइक होते हैं और ये कर्व्ड होते हैं, कुछ मुड़े हुए भी होते हैं, ठीक है, इस तरह भी होते हैं, कर्व्ड होते हैं, एंड फ्लैट उनका एंड होता है, यानी ये जो एंडिंग है इनका ये फ्लैट होता है। इट इज़ यूज टू लिफ्ट ऑर्गन एंड मसल्स टू ऑब्जर्व अदर स्ट्रक्चर, ठीक है, इसकी मदद से हम ऑर्गन को यानी कि आगे पीछे इस तरह से कर सकते हैं, उनको लिफ्ट अप करवा सकते हैं, ठीक है, मसल्स को, ताकि हम उनके स्ट्रक्चर इजीली देख सकें। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर फाइंडिंग ओपनिंग्स, यानी कि कुछ ओपनिंग्स होती हैं उनको हम मतलब ढूंढने के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। देन आ जाते हैं लेंस हमारे पास 3 यहाँ पर लेंस आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, डिफरेंट जो है वो शेप्स की हैं इनके एजेस। सो इट इज़ अ लार्ज नीडल लाइक इंस्ट्रूमेंट हैविंग 1 एंड लेंसिड शेप बेयरिंग शार्प एज, ठीक है, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला एंड ये बहुत ज़्यादा शार्प होता है ये, ठीक है, बहुत तेज़ होता है। और इट इज़ यूज टू सेपरेट मसल्स एंड टिश्यू टू क्लियर ऑर्गन, इसकी मदद से हम जैसे हम मसल्स को अलग किया और फिर हम टिश्यूज़ को देख सकते हैं, हम ऑर्गन को देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर करके, ठीक है, ऑर्गन्स जो है वो डिफ्रेंशिएट करके हम उसको देख सकते हैं। क्या गए ब्लोर, अच्छा ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसकी डिस्क्रिप्शन आपको बता देती हूँ। इट इज़ होलो पाइप विद 1 एंड नैरो एंड कर्व, ठीक है, ये एक किस्म का पाइप लाइक होता है, एक तरफ से होलो होता है यानी खाली होता है, ठीक है, और 1 एंड इसका नैरो होगा, तंग होगा, और एक जो है वो कर्व होता है, ठीक है। इट इज़ यूज टू क्लियर डस्ट, ये किस लिए हम यूज़ करते हैं, डस्ट वगैरह होती है उसको क्लियर करने के लिए, ठीक है, ब्लड को क्लियर करने के लिए या सेपरेट करने के लिए, एंड टू इंजेक्ट एयर इन लंग्स, ठीक है, और या फिर हम उसको कह लें कि लंग्स के अंदर कोई चीज़, ठीक है, एयर को
वो करने के लिए, इंजेक्ट करने के लिए, ठीक है। निडल्स वही हैं, थोड़ी सी चेंज है, बस इसी तरीके की होती है निडल्स, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट होती हैं। सो इट इज़ लार्ज पॉइंटेड निडल, इट इज़ यूज टू टीज टिश्यू। निडल्स बेसिकली किस लिए यूज़ होता है, ताकि हम टिश्यू को फाड़ सकें, सेपरेट कर सकें, अलहदा कर सकें ब्लड वेसल से या फिर मसल्स से, ठीक है, टू रिमूव टेंडन, और टेंडन को रिमूव कर सकें। 8 हमारे पास है सकर्स, ये भी हमारे पास मौजूद नहीं है। इट इज़ अ लार्ज रॉड विद वन एंड कर्व, ये भी रॉड लाइक होता है, एक एंड इसका कर्व्ड यानी मुड़ा हुआ होता है। इट इज़ यूज टू क्लियर ऑर्गन्स, ये किस लिए इस्तेमाल होता है, क्या ऑर्गन्स को आप क्लियर कर दें, ठीक है, और एंड टिश्यू टू ऑब्जर्व डीप स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑर्गन या टिश्यू को अलग कर ताकि डीप स्ट्रक्चर उसको नज़र आ सके। देन आ जाते हैं रेज़र, इट इज़ यूज फॉर सेक्शन कटिंग, ठीक है, कोई भी आपने जैसे कट करा है, खोला है उसको, जो फ्रॉग वगैरह इस तरह, ठीक, सो उसको कट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास रेज़र होता है, ठीक है, ब्लेड भी हम इसको कहते हैं, और ब्लेड हम इसमें बेसिकली लगाते हैं। तो ये यहाँ से हम इसको पीछे करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इस तरह हम इसको सेपरेट करेंगे, और ये 2 पार्टीशन में होता है, ठीक है, और बीच में हम इसके ये फंसाकर ब्लेड इस तरह इसको बंद करते हैं, और फिर ये इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, जिस तरह। ओके, इसके अलावा हुक्स आ जाते हैं। दीज हुक्स आर विथ कर्व एंड, इनके ये घूमे हुए होते हैं, कर्व्ड होते हैं, ठीक है, ये भी हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। दे आर यूज टू फिक्स कट स्किन, ये इसलिए यूज़ होते हैं ताकि स्किन को आप जब कट करें, ठीक है, तो उसको फिक्स करते हैं, ठीक है, फिक्स करके फिर आप स्किन को कट करें, और मसल्स को कट कर सकते हैं। टू ऑब्जर्व इंटरनल स्ट्रक्चर, ताकि आप इंटरनल जो भी स्ट्रक्चर है वो नज़र आए। देन ग्लास स्लाइड, हमारे पास जो एम्प्टी स्लाइड आप जिसे कहते हैं, ठीक है, ये स्लाइड होती हैं, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर जो है हमारे पास ग्लास स्लाइड होती हैं, यूज टू ऑब्जर्व माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम स्पेसिमेन को यहाँ रख कर और फिर माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। देन आ जाते हैं हम ब्रश पे। ब्रश, इट इज़ ड्राइंग ब्रश, ये आपके पास जो ब्रश डिफरेंट साइज़ के अलग होते हैं, मीडियम 0 साइज़ का होता है, मीडियम होता है, लार्ज होता है, ठीक है, डिपेंड करता है जो आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसके हिसाब से आप उसका साइज़ देखें। सो इट इज़ ड्राइंग ब्रश यूज टू पुट समथिंग ऑन ग्लास, ताकि इसकी मदद से आप इसको उठाकर जो है वो ग्लास स्लाइड पे इस तरह से रखते हैं, ठीक है, अगर कोई भी छोटी सी कोई आप स्पेसिमेन आप प्रिजर्व करना चाह रहे हैं, ठीक है, फॉर इट्स ऑब्जर्वेशन अंडर माइक्रोस्कोप, ताकि आप उसके ऑब्जर्वेशन कर सकें माइक्रोस्कोप के अंदर। देन आ जाते हैं ड्रॉपर। ड्रॉपर हमारे पास ये होती है, ठीक है, इसके अंदर भी मेजरमेंट होती है, आप मेजरमेंट से भी देख सकते हैं। बाकी कोई स्टैंडिंग करने के लिए आपने लिया है कोई चीज़, ठीक है, केमिकल या ग्लिसरीन आपने लिए है स्लाइड को परमानेंट बनाने के लिए, ठीक है, तो ड्रॉपर जो है हम या वाटर आप ले रहे हैं, ठीक है, ड्रॉप करने के लिए स्टैंड ये